नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 18। दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखेंगे समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयार्थ बोधक अवयव क्या होते हैं। दोस्तों यह जो आज की क्लास है, यह हिंदी की क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे आपका यूपी पुलिस भर्ती हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, यश टेट हो, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि समुच्चय बोधक अवयव या जिसे हम कंजक्शन कहते हैं वह क्या है। तो दोस्तों जो अवयव क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसा अवयव जो ना तो क्रिया की विशेषता बतलाए, ना तो संज्ञा की विशेषता बतलाए, बल्कि वह क्या करे, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, वही शब्द हमारा क्या होता है, समुच्चय बोधक अवयव होता है। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे अखिल और सुहेल कॉलेज को जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं अखिल क्या है, आपका एक शब्द है, सुहेल कॉलेज को जाते हैं। तो दोस्तों सुहेल कॉलेज के जाते हैं, यह क्या हो गया, आपका एक पूरा वाक्य हो गया। तो दोस्तों शब्द और वाक्यों के बीच संबंध कौन बना रहा है या जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो वह है आपका और शब्द। कौन सा शब्द है, और शब्द। तो और शब्द ही क्या हो गया, आपका समुच्चय बोधक अवयव हो गया। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरज निकला एक वाक्य हो गया, पक्षी बोलने लगे ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है आपका और शब्द। तो और शब्द आपका क्या हो गया, और शब्द आपको हो गया समुच्चय बोधक अवयव। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि चाहे शब्द से वाक्य को जोड़ने का कार्य करे या वाक्य से वाक्य को जोड़ने का जो शब्द कार्य करता है वही आपका क्या होता है, समुच्चय बोधक अवयव होता है। अब हम देख लेते हैं समुच्चय बोधक के प्रकार कि जो समुच्चय बोधक अवयव हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि समानाधिकरण बोधक समुच्चय बोधक क्या है या आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। तो पहला देखेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्या है। जो अवयव दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन विभाजन करते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसा अवयव जो दो या दो से अधिक पदों, शब्दों, वाक्यों का संयोजन, वाक्यों को मिलाने का और वाक्यों को अलग करने का, कहीं कहीं अलग भी किया जाता है, जुड़ने के अलावा कहीं कहीं क्या करता है, अलग भी किया जाता है। तो ऐसे शब्द आए तो वह हो जाएंगे आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। इसके भी चार भेद हैं, इसके भी क्या है, चार भेद है। तो दोस्तों हम इसको डिफिनीशन ना देखकर हम समझ सकते हैं या शब्दों के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस शब्द का यूज होगा या इस किस प्रकार के अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है इसके कितने भेद हैं, तो चार भेद हैं। पहला है आपका है संयोजक। संयोजक का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, जैसे तथा, एवं, और, व, या, इत्यादि। ये शब्द सभी क्या करेंगे, किसी शब्द से वाक्य को या वाक्य से वाक्य को जोड़ने का कार्य करेंगे, अर्थात संयोजक का कार्य करेंगे। तो यह हो गया संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है आपका विभाजन। मतलब विभाजन का मतलब किसी चीज़ को अलग करना, या शब्दों से वाक्यों को अलग करना या वाक्यों से वाक्यों को अलग करना। तो वहाँ पर किस शब्द का यूज होगा, अथवा, या, वा, किंवा, की, चाहे, नहीं तो इत्यादि शब्द क्या है आपके, यह विभाजन समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तीसरा देखेंगे विरोध दर्शक। मतलब कि जहाँ विरोध प्रकट होता हो या जहाँ विरोध को दर्शाया गया हो तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा, और जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तो हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि वहाँ से कौन हो जाएगा, तो विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। जैसे वरन्य, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तो आपके विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो दोस्तों चौथा है आपका परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक।
तो दोस्तों जहाँ पर परिणाम या कारण हो तो वहाँ पर हम किस समानाधिकरण समुच्चय बोधक का वाक्य करेंगे, तो अतः, अतयो, इसलिए, ये सभी शब्द क्या है आपके, ये सभी शब्द परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रकार नहीं पूछता है, लेकिन इनमें से कोई शब्द उठाकर या किसी वाक्य में दे देगा तो आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पर क्या है। पूछ लेगा कि यहाँ पर समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या क्रिया विशेषण है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि ये सभी शब्द क्या हैं आपके, इनमें से कोई भी शब्द आए किसी भी वाक्य के बीच तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या आपका समुच्चय बोधक अवयव है। तो दूसरा है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। यह कह रहा है कि जो अवयव मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो दोस्तों हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक में देखा कि वहाँ पर दो पदों, दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच क्या कर रहे थे, वहाँ पर वह शब्द जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक थे वह क्या कर रहे थे, वहाँ पर संयोजन अर्थात मिलाने का कार्य और अलग करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मुख्य वाक्य, एक मुख्य वाक्य होगा, जो दूसरा वाक्य होगा वह आश्रित वाक्य हो गया। तो दोस्तों कह रहा है कि एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक जो आश्रित वाक्य हैं वह उनको जोड़ने का कार्य जो करेगा, जो शब्द करेगा वही आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। इसके भी चार भेद हैं, इसके भी क्या है, चार भेद हैं। पहला है आपका कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा है स्वरूपवाचक। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कारणवाचक जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो दोस्तों कारणवाचक जो है इसके अंतर्गत इसलिए, कि, जो, कि, क्योंकि, यही शब्द आपके आते हैं। तो इसलिए, कि, जो, कि, क्योंकि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, कारणवाचक। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ पर या जिस वाक्य में कारण को दर्शाया गया हो तो इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा, और इन सभी शब्दों का जब प्रयोग हो जाए तो आपको प्रश्न में पूछ लिए कि यह क्रिया विशेषण है, विस्मयाद बोधक या समुच्चय बोधक हो, तो हमें ध्यान रखना कि यह सभी शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। दूसरा है आपका उद्देश्यवाचक। इसके अंतर्गत ताकि, जो, इसलिए, कि इत्यादि शब्द आते हैं। तो क्या हो गया, जहाँ पर किसी उद्देश्य को दर्शाया गया, जहाँ पर या जिस वाक्य में किसी उद्देश्य को दर्शाया गया हो और वहाँ पर जब एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ने का जो शब्द कार्य करता है उसमें ताकि, जो, इसलिए, कि यही शब्द हो सकते हैं। तो अगला है आपका संकेतवाचक। इसमें यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि शब्द आते हैं। अर्थात कहने का अर्थ जिस वाक्य में संकेत हो या किसी चीज को संकेतित किया गया हो तो वहाँ पर आपका यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि शब्द का यूज होगा। तो यह भी हम समझ सकते हैं कि चौथा है आपका स्वरूपवाचक। इसके अंतर्गत अर्थात, मानो, यानी कि, जो। तो हमें इतना ध्यान रखना कि कौन सा कारण किस शब्द के अंतर्गत आ रहा है, और हमें इतना ध्यान रखना है कि समुच्चय बोधक अवयव जो हैं, समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है और बहुत डिटेलली नहीं पूछेगा आप। अब हम देख लेते हैं कि रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक अवयव कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक अवयव के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं। पहला है आपका ऋण समुच्चय बोधक अवयव। ऋण का मतलब होता है कि ऐसे समुच्चय बोधक अवयव या ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड ना हो सके, जिसका सार्थक खंड ना कर सके, या जिन शब्दों का हम खंड ना कर सके या खंड करें तो उनका कोई अर्थ ना निकले। इसके अंतर्गत और, एवं, कि, यदि शब्द आएंगे। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना कि जो रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक अवयव हैं वह दो प्रकार के हैं। पहला आपका ऋण समुच्चय बोधक, तो इसके अंतर्गत आपका और, एवं, कि, यदि शब्द आते हैं। दूसरा है आपका यौगिक समुच्चय बोधक अवयव। यौगिक का मतलब होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, या हम कह सकते हैं उनका सार्थक खंड हो सकता है। इसके अंतर्गत क्योंकि, यद्यपि, तथापि, ना, जो, तो, यदि, तो शब्द आएंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से शब्द किस प्रकार के अंतर्गत आएंगे, वह हो जाएंगे आपके समुच्चय बोधक अवयव।
अब हम अव्यय का जो चौथा प्रकार होता है उसको देखेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, या जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, लज्जा या ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से किसी वाक्य में या उन शब्दों के द्वारा खुशी का, विस्मय का, शोक का, लज्जा का और ग्लानि का भाव प्रकट हो तो वही शब्द हमारे क्या होंगे, विस्मयादि बोधक होंगे। ऐसा कह सकते हैं कि जो शब्द एकाएक हमारे मस्तिष्क में आते हैं पर या प्रकट होते हैं वह भी क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। हमने कहा हाय वह चल बसा, हाय क्या कर रहा है, वह चल बसा, शोक को प्रकट कर रहा है, तो हाय शब्द का क्या हो गया आपका, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी विस्मयादि शब्द लगा होगा आपको विस्मयादि चिन्ह मिलेगा, और विस्मयादि चिन्ह मिल जाए तो आप डेफिनेटली मार देना कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे कहा वाह क्या मौसम है, वाह क्या मौसम है, यहाँ पर क्या है, खुशी जाहिर कर रहा है, तो वाह शब्द क्या है आपका, वह शब्द आपका हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों वह शब्द क्या कि हम देख रहे हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ भी विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह लगा हो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। विस्मयादि बोधक के भेद को देख लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक के निम्न भेद हैं। पहला है आपका हर्ष बोधक, अर्थात जहाँ खुशी जाहिर करना हो तो हम इन शब्दों का यूज करते हैं। वह शब्द कौन कौन से हैं, जैसे आहा, वाह, वाह वाह इत्यादि। जैसे हमने कहा वाह क्या मैच हो रहा है, आहा क्या बात है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो जब खुशी जाहिर करने हो तो हम इन सभी शब्दों का यूज करते हैं। दूसरा है आपका शोक बोधक, अर्थात जहाँ हम दुख प्रकट करते हो या जहाँ हम शोक व्यक्त करते हो तो इन शब्दों का प्रयोग हो। जैसे हाय, हा, उह, उप, त्राह त्राह। जिसमें कहा है हाय वह चल बसा, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, शोक व्यक्त कर रहे थे, तो यहाँ पर हाय शब्द का यूज किया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी विस्मयादि शब्द का कोई शब्द होगा तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। देख रहे हैं यह सभी में लगा हुआ है। कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें नहीं लगा हो, लेकिन मान के चलिए कि आपके 90% शब्दों में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। तीसरा है आपका प्रशंसा बोधक, अर्थात जहाँ किसी की प्रशंसा की जाए और वहाँ पर हम किस शब्द के माध्यम से उसकी प्रशंसा को संबोधित करेंगे तो वह हो जाएंगे आपके शाबाश, खूब। जैसे हमने कहा शाबाश क्या खेला आपने, तो दोस्तों यहाँ पर शाबाश शब्द क्या कर रहा है, किसी की प्रशंसा को संबोधित कर रहा है। जैसे हमने कहा खूब, वह खूब खेला, तो वह खूब खेला, तो खूब शब्द क्या कर रहा है, खूब शब्द आपका कर रहा है प्रशंसा, इसलिए ये सभी शाबाश और खूब प्रशंसा बोधक के अंतर्गत आएंगे। तिरस्कार बोधक, तिरस्कार, यहाँ पर तिरस्कार व्यक्त किया जाता हो वहाँ पर इन शब्दों का, जैसे राम राम, थू थू, छी छी, धत और धिक शब्दों का यूज करेंगे, तो उसे हम कहेंगे तिरस्कार विस्मयादि बोधक अव्यय। देखेंगे आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक का मतलब जहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता हो, जैसे अरे, है, ऐ, ओ। इसका अरे तुम जा रहे हो क्या, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यह सभी शब्द क्या हो जाएंगे, आश्चर्य बोधक हो जाएंगे या आश्चर्य विस्मयादि बोधक हो जाएंगे। अगला है आपका क्रोध बोधक, तो जहाँ पर क्रोध व्यक्त किया जाए, जैसे अबे, पाजी, अजी। जैसे कहा हमने कि अजी क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रोध प्रकट किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपका क्रोध बोधक। इसके बाद है आपका व्यथा बोधक। व्यथा बोधक के अंतर्गत हाय रे, बाप रे, अरे दादा, ऊ इत्यादि शब्द आते हैं। तो हाय रे, बाप रे, अरे दादा, ऊ शब्द यदि आए तो ये हो जाएंगे आपके व्यथा बोधक या व्यथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला है आपका विनय बोधक। विनय का मतलब कि किसी चीज को या किसी व्यक्ति को सम्मानित करते हुए बोलना, सम्मानित करते हुए बोलना या विनम्रता से बोलना। जैसे हमने कहा जी हाँ, हुजूर, साहब। इसमें कह रहे हैं बोलिए जी,
जी हाँ कहाँ जा रहे हैं, साहब क्या कर रहे हैं। तो यह सभी शब्द क्या कर रहे हैं, विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यह हो जाएंगे आपके विनय विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला है आपका स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक वह होता है जहाँ पर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए या स्वीकार कर लिया जाए, तो जब उन वहाँ पर जिन शब्दों का यूज होगा तो वह हो जाएंगे आपके जैसे ठीक, हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा आदि शब्द आते हैं। जैसे हमने कहा कि हाँ ठीक है, कोई किसी बात को कह रहा है तो हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही है, समझ गए हम। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका किया जा रहा है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपका स्वीकार बोधक। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहली पहचान विस्मयादि बोधक की होती है कि उन शब्दों के आगे आपका विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। आपके कुछ बहुत ही कम शब्द ऐसे जहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं लगा हो, लेकिन नहीं तो 95% आपके शब्दों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा, और जहाँ भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हो आप वहाँ पर मार सकते हैं किसको, विस्मयादि बोधक अव्यय को। और इतना ध्यान रखना है कि इन शब्दों से, विस्मयादि बोधक शब्दों से हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि शब्दों का भाव प्रकट होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।